जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कोरोना जो महामारी है इससे पूरा विश्व त्रस्त है। ये तीसरा साल चल रहा है। इसमें भी लॉकडाउन लगेगा चुनाव बाद, तो इसलिए जो है सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस लें। आपके कॉलेज की तरफ से श्री बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है। यहाँ से ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे आप लोग इसको देखिए। चलिए, ये आज क्लास है डी फार्मेसी से संबंधित है। ये क्लास डी फार्मा, जिसमें पहला चैप्टर है ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो प्रकार का है। पहला एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। जो ओपन टाइप होता है, ठीक है, ओपन टाइप जो होता है, इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो साइनस से होते हुए गुजरता है। अर्थात साइनस का मतलब जैसे एक कोटर मानते हैं, कोटर अर्थात पात्र, ठीक है, पात्र जैसे कटोरी टाइप का है। जैसे ये ब्लड है, ब्लड यहाँ से आ रहा है और इसमें कोई ऑर्गेनल्स जो है, ऑर्गन्स, ठीक है, यहाँ पे है और इसको जो है डुबोता हुआ आगे निकलेगा, डुबोता हुआ आगे निकलेगा ये ब्लड। लेकिन ये तो हो गया ओपन टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है? क्लोज टाइप में हमेशा जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, जिसमें आर्टरी वेन्स होते हैं, वो हार्ट में आते हैं, हार्ट से लंग्स में जाते हैं। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह जो है, सर्कुलेशन की तरह अपना वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, अब हार्ट से यहाँ से ब्लड निकला, कहाँ पे गया? लंग्स में गया, और लंग्स से फिर कहाँ पे आया? हार्ट में आया, फिर हार्ट से कहाँ पे आया? ऑर्गेनल्स के पास आया, जो भी बॉडी ऑर्गन है वहां पे आया, वहां से फिर कहाँ गया? हार्ट में आया। कहीं भी ब्लड की ओपनिंग नहीं है, कहीं भी ब्लड की ओपनिंग नहीं है। यहां से जो है ये हार्ट से कहां पे? लंग्स में, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। जो बात बताएं कौन सी ब्लड वेसल्स से हार्ट पड़ेंगे उसमें बताएंगे। फिर यहां से लंग्स से आया, फिर कहां पे? हार्ट में आया, हार्ट से फिर कहां पे जाएगा? बॉडी ऑर्गन के पास। बॉडी ऑर्गन कोई भी आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, कोई भी बॉडी ऑर्गन पार्ट है, वहां से फिर कहां पे जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो ये जो है एक क्लोज टाइप की संरचना बन रही, कहीं से ओपनिंग नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं क्या? हार्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये जो मनुष्य का ह्यूमन हार्ट है, ये एक मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का अर्थात क्या है कि इससे किसी नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग नहीं होता है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग नहीं होता, अपने आप कंट्रोल करता है। अगर हार्ट को अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, उसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दिया जाए, एक मीडिया दिया जाए, वो जो है पंप करता रहेगा, हार्ट अपना वर्क करता रहेगा। तो हार्ट की जो है हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट जो होता है, पहले इसकी स्थिति देखते हैं, लोकेशन क्या है। हार्ट मध्य से बाईं ओर, अर्थात स्टर्नम से बाईं ओर स्थित होता है। लगभग 1/3 भाग जो है ये बाईं ओर होता है, जो चेस्ट कैविटी में ये स्थित होता है। ये गहरे ब्रिक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्रिक कलर का होता है, अर्थात ईंटे कलर का होता है, ब्रिक कलर का होता है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं। जो चारों चैम्बर होते हैं ह्यूमन के, वो चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जो दोनों आलिंद होते हैं, इसमें 2 आलिंद और 2 निरय होते हैं, अर्थात 2 वेंट्रिकल एंड 2 आर्किल होते हैं। आर्किल को हम बोलते हैं आलिंद और वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। तो दोनों आर्किल आपस में सेपरेट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल आपस में सेपरेट होते हैं, और आर्किल एंड वेंट्रिकल ये भी आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो जिससे ये सेपरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ट सेप्टम। क्या बोलते हैं? हार्ट सेप्टम बोलते हैं, अर्थात हिंदी में उसको बोलते हैं हृदय खांच के नाम से जानते हैं।
तो दोनों आलिंग आपस में आर्टिकुलर सेप्टम के थ्रू बटे होते हैं, दोनों वेंट्रिकल आपस में वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, एंड वेंट्रिकल एंड ऑर्किल आपस में, वेंट्रिकल एंड ऑर्किल आपस में आर्यो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू बटे होते हैं। जो आर्यो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, उस आर्यो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे वाल्व पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक तरफ बाइकस्पिड, एक तरफ ट्राइकस्पिड पाया जाता है। तो हार्ट में दो भाग होते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट साइड, ये है राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ये है ऑर्किल, जिसको बोलते हैं एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम। ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड है, यहां पे पाया जाता है वाल्व जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम बताइए, क्या है? मिट्रल वाल्व। एंड इधर राइट साइड जो है, जो सेप्टम पे वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हार्ट का जो है, ये दोनों जो ऊपर ऑर्किल है या एट्रियम है, यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम में हम चलते हैं, तो राइट एट्रियम में क्या है, ऊपर से एक वेसल्स आ रही है और नीचे से एक वेसल्स जा रही है। जो ऊपर से आ रही है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एंड यहाँ पे जो नीचे से आ रही है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। ये तो हो गया कि ये सुपीरियर वेना कावा ऊपर से जो होल ब्लड होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड ले आएगा हार्ट में, और नीचे से जो है इंफीरियर वेना कावा जो पैरों से और सब चीजों से जो है वो ब्लड ले आएगा डीऑक्सीजनेट। लेकिन हार्ट भी हमारा एक क्या है, वाइटल ऑर्गन होता है, उसमें भी सेल्स होती है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो वहां से भी क्या आता है, ब्लड आता है। जो वहां से ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन। यहां पे ये आता है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन बोलते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन। जो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन है, ये क्या करता है, पूरे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे ले आता है, राइट एट्रियम में ले आता है। क्लियर? अब यहाँ राइट एट्रियम में यहाँ पे सारी जगह से ब्लड आ गया। फिर उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में चलते हैं। राइट वेंट्रिकल में यहाँ से जो है, यहाँ से एक नली निकली होती है, अर्थात उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व, सेमीलूनर वाल्व के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये जो है दो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जो कहां से आती है, लंग से आती है, लंग से आती है। तो ये दोनों जो ब्लड वेसल्स होती है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अभी बाद में हम बताएंगे आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, क्यों कहते हैं। अभी तक आप जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बताएंगे अभी आगे चल के। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है इसकी ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। ये ओपनिंग इसकी लेफ्ट एट्रियम में होता है। यहां से फिर आते हैं यहाँ पे नीचे, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक मोटी सी ब्लड वेसल्स निकलती है, जिसको हम बोलते हैं अओर्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है
सेमिलुनर वाल्व यहाँ पर भी पाया जाता है। तो इस तरीके से एक क्या हुआ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये पार्ट वाइज पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। तो देखो, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी देखिए फिजियोलॉजी, कैसे ये वर्क करता है, हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है, ब्लड कैसे कैसे आता है। तो देखिए ब्लड यहां से सुपिरियर वेना कावा से कहां पे ब्लड आता है, यहां पर राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन से आगे हार्ट से भी ब्लड आ गया, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, वेना कावा अर्थात वेन जो महाशिरा जिसको बोलते हैं उसको नाम है वेना कावा। वेन मतलब सिरा, तो वेना कावा मतलब महाशिरा, मतलब मोटी सी। तो यहां से जो है आता है, यहां पर ओपनिंग ऑफ इन्फेरियर वेना कावा से यहां से जो है सारी जगह से ब्लड आ गया। कौन सा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा लेस होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। ठीक, तो यहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब यहां से जो है ये क्या करेगा, यहां पे आएगा तो क्या करता है, हार्ट हमारा क्या करता है, सिस्टोल करता है, सिस्टोल। ठीक है, जब हमारा हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, तो ये वाल्व जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। जब वाल्व ओपन हो जाते हैं तो ब्लड यहां पे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, यहां से जो है अब ये क्या करेगा, यहां से आ गया। आने पर क्या होता है, ये सिस्टोल और डायस्टोल होते रहते हैं। ऑर्किड एंड वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे अल्टरनेट क्या होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल होते रहते हैं। तो अगर ऑर्किल सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो ऑर्किल डायस्टोल होगा, अल्टरनेट होते रहते हैं। तो क्या होगा, और वेंट्रिकल क्या होगा, सिस्टोल होगा, और ये ऑर्किल डायस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल क्या होगा, ये सिस्टोल होगा। सिस्टोल होगा तो जब सिस्टोल होगा तो यहाँ पे ब्लड आ गया। अब ये क्या करेगा, प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर करेगा ये वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। जब वाल्व ओपन होता है ये कहलाता है क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है, ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा तो ब्लड कहां फ्लो कर जाएगा, यहां पर। अब यहां से फ्लो करने के बाद कहां चला जाएगा, ये अलग अलग लंग्स में चले जाएंगे। और लंग्स में चले गए, लंग्स में क्या होगा, इनका प्यूरिफिकेशन होगा। जब प्यूरिफिकेशन होगा यहाँ पर लंग्स में, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहां पे गया। अब क्या आएगा, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आ गया, लेफ्ट आर्किल में। अब यहां पे आ गया, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से जो है ये चला जाए कहां पे, फिर ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। जब ये सिस्टोल करेगा फिर ये हम क्या खुलेगा, बाइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा फिर ये नीचे जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये फिर नीचे वाला क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, अर्थात वेंट्रिकल। जब सिस्टोल करेगा तो फिर ये कहां चला जाएगा, अओर्टा में चला जाएगा, अर्थात सेमिलुनर वाल्व ओपन और अओर्टा में चला जाएगा। अर्थात ये दोनों प्रोसेसिंग जो होती है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की, दोनों एक साथ होती है। नीचे वाला भी दोनों एक साथ, ऊपर वाला भी दोनों एक साथ। तो ये जो है इसी को बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। हमारा हार्ट सिस्टोल कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल। ये हार्ट का जो है ये वाले पार्ट को बोलते हैं एपेक्स और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेस। हार्ट में जो है 3 लेयरिंग होती है, 3 लेयर का बना होता है। पहला होता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, और हार्ट के चारों तरफ जो है एक लेयरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम और हार्ट के लेयर के बीच एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, जो बाहरी प्रेशर से बचाता है, बाहरी चोटों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। कि अर्थात क्या है, हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, एक
वाइटल ऑर्गन है जिससे इसको बाहर से चोट न लगे, प्रेशर ये झेल लेता है।